नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया संकट में है। इसके साथ ही भारत भी इस महामारी से जूझ रहा है। इस स्थिति में देश प्रदेश की सरकारें अपने अपने स्तर पर अपना काम कर रही है। देश या प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना अहम सत्ता पक्ष का रोल होता है, उतनी ही अहम भूमिका विपक्ष को भी निभानी होती है। जैसा कि सबको मालूम है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता है और विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है। ऐसे में संकट के इस वक्त में सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि विपक्ष अपने प्रदेश के लिए क्या कुछ कर रहा है। आज हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत लाइव जुड़ गए हैं। इस प्राइम कॉन्क्लेव में हम उनसे कोरोना संकट के इस काल में उत्तराखंड के हालात पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि प्रदेश में विपक्ष की तरफ से इस महामारी के संकट में क्या कुछ किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम सीधा उनका रुख करेंगे। हरीश जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। हरीश जी, लॉकडाउन के 50 दिन पूरे हो गए हैं। लॉकडाउन 3.0 चल रहा है। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन 3.0 को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें आंशिक रूप से ये सफलता तो मिली कि हम चीजों को कंटेन करने में जी सफल हुए हैं, मगर ये कोई अंतिम इलाज नहीं है। जी। इलाज तो है कि आप लॉकडाउन के दौरान तैयारी करिए और टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाइए, और टेस्टिंग के बाद जो है जितने लोगों को आप मेडिकेशन के लिए लेकर के जाते हैं, इलाज करते हैं, वो है आपका आप कोरोना के खिलाफ हमलावर होते हैं। जी। तो ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हमने लॉकडाउन किया ताकि लोगों का जो कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ संपर्क था, वो संपर्क को हमने तोड़ दिया। मगर उससे आगे के लिए आवश्यक है कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी जांच हो जाए। तो हम एक बात मानते हैं कि लॉकडाउन तो चाहे उसका फर्स्ट सेकंड चरण हो, अब तीसरा चरण पूरा होने जा रहा है। जो पर्पस था उस पर्पस में हम बहुत कुछ सीमा तक सफल हुए हैं। जी। एक दो अपवादों को छोड़ दीजिए तो लॉकडाउन अपने मकसद में सफल हुआ। लेकिन लॉकडाउन अंतिम उपाय नहीं है। टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए कांग्रेस प्रारंभ से ही जोर देती गई। हमने कहा आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास जो है कोरोना से लड़ने वाले लोगों को जो इक्विप किया जाना चाहिए वो नहीं है, आपके पास डेडिकेटेड बेड फैसिलिटीज नहीं है, क्वारंटाइन फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास जो है जो आईसीयू बेड्स हैं वो भी आपकी उसकी उपलब्धता भी कम है, उनको आप बढ़ाइए। और जब तक इसके लिए वैक्सीन नहीं आ जाती है तो यही एक स्ट्रेटेजी है जिस पर काम किया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के प्रेशर में, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी के बार बार इस बात को उठाने के बाद जो है टेस्टिंग में सरकार ने फोकस किया है और इस समय टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ी हैं, मगर अब भी उसको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। यदि आप यूरोपियन देशों को देखिए तो उनकी तुलना में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल सही। हरीश जी, यहाँ पर सत्ता पक्ष जो काम कर रही है वो तो सराहनीय है ही, लेकिन यहाँ पर भूमिका विपक्ष की भी है, क्योंकि यहाँ इसे हम राजनीति से नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया भर की लड़ाई है और भारत की भी लड़ाई है कोरोना के प्रति। और कोरोना के इस जंग में उत्तराखंड की जो कांग्रेस सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है? ये देखिए, मैं दोनों बातें स्पष्ट कर दूं। जी। राष्ट्रीय लेवल पर भी हमने निरंतर सहयोग दिया जी, और प्रांत में भी हम सहयोग दे रहे हैं। विपक्ष का काम है कि हम सरकार के उठाए गए कदमों को मदद करते हुए, उनको मजबूत करते हुए अपने सुझाव आगे बढ़ाएं। जी। तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी, राहुल जी ने 12 फरवरी को सुझाव दिया था, काश उस समय देश ने सुना होता जी, और तो स्टोरी आज हमारी पहले से बेहतर होती। लेकिन उस समय हम संभमय थे,
हम सुन नहीं पाए। जी। लेकिन उसके बाद निरंतर कांग्रेस लीडरशिप कहती रही। हमने जिन मामलों को उठाया, हमने कहा कि आप जो है खेती और मजदूर की बात करिए, माइग्रेंट लेबर की बात करिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात करिए, इनको आप अनाज वहीं पर मुहैया करवाइए, इनको मिनिमम 7,500 रुपया जो है हम कहा उसको न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत दे दीजिए, चाहे 3-4 महीने के लिए दीजिए, मगर उसको दीजिए उनके पास, ताकि वो लोग अपनी जगह पर आश्वस्त रहें कि उनके पास खाने को है। जो आज ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इस तरीके से लॉकडाउन के पहले शुरुआती दौर में माइग्रेंट वर्कर निकल पड़े थे और आज भी कई जगह माइग्रेंट वर्कर रेस्टलेस हो जा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने जो कांग्रेस का सुझाव था उसको इन टोटो नहीं माना। हमने सोचा कि कुछ पका खाना मिल जाएगा, कुछ यदि मान लिया कुछ किलो को अनाज मिल जाएगा तो उससे काम चल जाएगा, तो वो काफी नहीं था। आज इसीलिए माइग्रेंट वर्कर जो है जैसे उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो वो घर को निकल पड़ रहे हैं, अपनी जान हथेली में रख करके निकल पड़ रहे हैं। तो हमने यहाँ भी व्यवहारिक सुझाव दिया, हमने मनरेगा वर्कर के लिए सुझाव दिया। अब हमने MSME सेक्टर को पैकेज देने का सुझाव दिया है। हमने कहा भाई पहले आप MSME से स्टार्ट करिए, अर्थव्यवस्था मोबाइल हो जाएगी। आज हमारे सुझाव के साथ सब लोग सहमति जता रहे हैं, अर्थशास्त्री जिनमें अभिजीत बनर्जी साहब जैसे लोग भी हैं, हमारे रघुराम राजन जैसे लोग हैं, वो कह रहे हैं हाँ, लोगों के खरीदने की ताकत बढ़ा करके ही जो है जो आर्थिक मंदी है उसको रोका जा सकता है, अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सुझाव है। हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट निरंतर पत्र लिख करके प्रधानमंत्री को अवगत करा रही है। ऑल पार्टी लीडर्स की मीटिंग में भी हमने सुझाव दिए। हम लोगों ने जो है जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई उसमें भी अपने सुझाव दिए। उसी प्रकार से प्रांतीय स्तर पर भी हम निरंतर अपने सुझाव दे रहे हैं। बिल्कुल हरीश जी, हमने देखा है कि पहाड़ को आप बखूबी जानते हैं। जी, पहाड़ को आप बखूबी जानते हैं, तो ऐसे में हमने देखा है कि जब आपदा भी आती है तो आप पहाड़ों पर चले जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। अब ऐसी आपदा में आपकी सरकार नहीं है, तो विपक्ष की क्या भूमिका रह रही है, भूमिका क्या है और किस तरह से चुनौतियां हैं आगे? देखिए, इसमें आप सामान्य आपदा से हट करके व्यवहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें यदि बहुत सारे लोग बहुत सारी दिशाओं पे ऑपरेट करेंगे तो इससे जो है महामारी और फैलेगी। बिल्कुल। तो इसलिए एक जो हाथ काम कर रहा है उसी हाथ को स्ट्रेंथन करें, उसको सुझाव देने का काम करें, उसको समय पर कहीं पर कोई गलती हो रही है उसको पॉइंट आउट करने का काम करें और लोगों के मन में एक विश्वास जताने का काम करें, नहीं ठीक हो रहा है और आप इस संकट से निकल आओगे करके। जो उत्तराखंड से बाहर आपके लोग हैं उनको आप आश्वस्त करने का काम करिए। तो हम दोनों काम कर रहे हैं। जो उत्तराखंड से बाहर हमारे उत्तराखंडी हैं उनके भी संपर्क में हैं, उनको भी आश्वस्त कर रहे हैं, और जो राज्य के अंदर है उनसे भी कह रहे हैं कि भाई सरकार के साथ सहयोग करो। और क्योंकि सबने माना है कि इस समय हमारे हाथ का ये इलाज है कि हमको कोरोना में जो कुछ कहा जा रहा है ये न करो, हम उसको न करें। जी। जैसे हमसे कहा जा रहा है तो आप एक शारीरिक दूरी रखिए, तो हम शारीरिक दूरी बनाने का काम करें। हम मास्क पहन करके बाहर जाइए, हम मास्क पहन करके बाहर जाएं और मास्क की उपलब्धता बढ़ाने में हम सरकार की मदद कर सकते, वो मदद करने का काम करें। बिल्कुल ठीक। लोगों में इम्यूनिटी बढ़े, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें कि वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खानों का उपयोग करने का काम करें। विटामिन A, B, C, D, E इत्यादि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। बिल्कुल हरीश जी, एक और मेरा सवाल ये है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, क्या बेहतर तरीके से काम हो रहा है? क्या विपक्ष संतुष्ट है सरकार के काम से? देखिए, इस समय संतुष्ट और असंतुष्ट होने का सवाल पर चर्चा उचित नहीं है जी। क्योंकि अब भी हम महामारी से युद्ध के बीच में हैं और युद्ध में
कमांडर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, तो हम कमांडर को ताकत देने और जहां पर जो कमजोरी देखते हैं उसको दूर करने का काम करते हैं। जैसे इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुस्तैदी के साथ जिनके पास खाना नहीं है उन तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पका हुआ भी पहुंचा रहे हैं और कच्चा खाना भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, दवाइयां पहुंचाने का, मतलब दवाई क्या, वो विटामिन ई, बी, सी ये पहुंचाने का काम ताकि इम्यूनिटी लेवल बढ़ सके, उसमें मदद कर रहे हैं। 2 लाख मास्क यूथ कांग्रेस बांट रही है, महिला कांग्रेस और दूसरी मास्कों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से हम सरकार की मदद कर रहे हैं ताकि जहां वो नहीं पहुंच पा रहे वहां कांग्रेस अपनी मदद के साथ उनका सहयोग लेकर के वहां पहुंच जाए। एक हमारा, आप इसको बड़ा योगदान कांग्रेस का समझिए कि हमने एक सामूहिक समझ विकसित करने का काम किया। हमने कहा नहीं, इस समय हम आलोचना नहीं करेंगे बल्कि हम समालोचना के तौर पर काम करेंगे और सरकार को ये न लगे कि हम उसकी निंदा कर रहे हैं या उसकी कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई राजनीतिक कंपटीशन पैदा न हो, बल्कि कैसे हम पीड़ित। बिल्कुल हरीश जी, और ये समय तो ऐसा है कि हमें साथ मिलकर चलना है। यहाँ पर राजनीति का सवाल ही नहीं है, यहाँ पर हमें साथ मिलकर चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है, तभी हम इस वायरस से जंग जीत सकते हैं। जी जी बिल्कुल हरीश जी, एक और सवाल मेरा ये है कि पहाड़ों पर हमने अक्सर देखा है कि जो दैनिक सुविधा है, मतलब आम दिनों में जो सुविधा पहुंचाई जाती है वो बहुत मुश्किल से पहुंचाई जाती है। ऐसे में लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कैसे सारे सुविधा हर व्यक्ति हर घर तक पहुंचाई जा रही है, किस तरह की चुनौती आगे आ रही है सामने? देखिए, प्रारंभ में सप्लाई लाइन जरा सा कमजोर रही, फिर सरकार ने कुछ सबल करके 3 महीने तक का राशन लोगों तक पहुंचाया और फिर मुझे जानकारी मिली कि फार फ्लंग एरियाज में जो राशन के गोदाम हैं वो खाली हो गए हैं, तो मैंने खुद इस मामले को उठाया। मैंने कहा भाई, राशन के गोदाम खाली पड़े हैं, जब मानसून शुरू हो जाएगा तो फिर अनाज नहीं पहुंच पाएगा, आप वहाँ अनाज स्टोर करिए। और हमने अवेलेबिलिटी बड़े मार्केट में उसके लिए निरंतर एक जानकारी अधिकारियों के साथ शेयर की और उसका प्रभाव ये रहा कि बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी नहीं हो पाई। इसमें जो मुनाफाखोरी हो जाती थी उसको रोका। आप इस समय गांव में हमारे लोग बड़े पैमाने पर आ गए हैं वापस, उन तक भी अनाज पहुंचे और साथ साथ उनको रचनात्मक कामों में इंगेज कर सके सरकार, उसके लिए हम सुझाव दे रहे हैं। और ये कांग्रेस का ही सुझाव था, हमने कहा कि आप मनरेगा की एक्टिविटी प्रारंभ कर दीजिए, बल्कि लॉकडाउन शिथिल करने से पहले ही से हमने सुझाव दिया और कुछ जिलाधिकारी ने उस पर अमल किया, तो वहाँ मनरेगा की एक्टिविटीज जो है पहले से प्रारंभ हो गई, लोगों को थोड़ा बड़ा काम मिलने लगा। तो ये सब चीजें हैं। तो हम फार फ्लंग एरिया का भी ध्यान रख रहे हैं, जो हमारे मैदान के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये समय जो कोरोना मरीज है वो ज्यादा पाए गए। 68 में से ये 3 जिले हैं जिनमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम वहां भी लोगों की मदद कर रहे हैं। और विशेष तौर पर वो लोग जो है जो राशन कार्ड विहीन है, बहुत बड़ी संख्या है जिनके बारे में। बिल्कुल हरीश जी, बाकी अगर राज्यों के मुकाबले में उत्तराखंड की बात करूं, अगर हम उत्तर प्रदेश को ही देख लें तो उत्तराखंड में काफी कम मामले कोरोना के अभी तक आए हैं और मृत्यु भी सिर्फ एक ही हुई है। तो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से सारी स्थिति से निपट रही है? देखिए, आप इसको सरकार के साथ जोड़ करके न करिए तो मैं इस पर ज्यादा बेहतर कह सकूंगा। जी बिल्कुल, कहिए। जितने देश के अंदर ग्रीन एरियाज हैं, जहाँ प्रकृति अभी बची हुई है, जहाँ पेड़ पौधे बचे हुए हैं, उन एरियाज के अंदर कोरोना का असर कम है। आप नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, आप उत्तराखंड को देख लीजिए, हिमाचल को देख लीजिए, उसी तरीके से आप जितने ट्राइबल एरिया है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उनमें भी जो है, इवन बंगाल के वो एरिया जहाँ जंगल ज्यादा है, उन एरियाज के अंदर जो है कोरोना का कम है असर। एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज कम है,
जी। इसलिए जानकारी उतनी ना आई हो, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा कारण प्रकृति है। वहाँ के लोगों ने प्रकृति को बचा करके रखा है, वहाँ कोरोना का इफेक्ट कम है। बिल्कुल हरीश जी, कोरोना का सबसे बड़ा लेसन है ये, जी कोरोना का सबसे बड़ा लेसन है। यदि हम महामारी से भविष्य में भी बचना चाहते हैं तो प्रकृति के साथ जीना और प्रकृति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। हरीश जी, आप उत्तर प्रदेश के काफ़ी करीबी रहे हैं और उत्तर प्रदेश आपके दिल के बेहद करीब भी रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की मैं बात करूं तो कितना बेहतर काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, बड़ा क्षेत्रफल है। अब कैसे तारीफ कर रहे हैं उनकी। अब उन्होंने जो श्रम कानून थे, बड़ी मेहनत से श्रमिकों ने श्रम कानून प्राप्त किए थे। बड़ा संघर्ष बलिदान का इतिहास है हर श्रम कानून के पीछे। आपने उनको 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। मध्य प्रदेश, गुजरात सब यही कर रहे हैं। तो आप श्रम कानून का गला घोंट करके कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं। आप श्रमिक को प्रोत्साहित करके लड़िए ना। आप तो श्रमिक सड़कों पर मर जा रहा है, रेल की पटरियों पे कट करके मर जा रहा है, और श्रम कानूनों को सरकारें निचोड़ दे रही। तो ये आप कैसे तारीफ करें। नहीं तो हम इस समय किसी भी सरकार के लिए आलोचना नहीं करना चाहते थे। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा नहीं, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार के एफर्ट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो जनता की आवश्यकता है, माइग्रेंट वर्कर्स की आवश्यकता है, उसको सप्लीमेंट करने का काम करेंगे। हाँ, सरकार ने बाद में कंट्रोल रूम खोले, कांग्रेस ने पहले कंट्रोल रूम खोल लिए। जब सड़कों पर नेशनल हाईवे में निकल रहे थे, सरकार इनकार कर रही थी कोई नहीं निकल रहा है, तो उस समय कांग्रेस बिस्कुट पानी आदि लेकर के सड़कों पर माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने का काम कर रही थी। तो हम तो उत्तर प्रदेश में भी अपनी सार्थक भूमिका के साथ खड़े हैं, मगर कुछ चीजें हैं जिनकी तारीफ नहीं की जा सकती है। बिल्कुल हरीश जी, अब तो हमने देखा है कि रेल के माध्यम से भी जो प्रवासी श्रमिक थे, जो मजदूर हैं, वो अपने राज्य में वापस आ रहे हैं। छात्र छात्राएं भी वापस आ रही हैं। उत्तराखंड में भी कई छात्र पहुंचे हैं, गुरुग्राम से, हरियाणा से। तो उनके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था कैसी है, कितनी चुनौती हो सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में आम दिनों में भी उतनी सुविधा लोगों तक नहीं पहुँच पाती। ये क्वारंटीन की व्यवस्था कहाँ है? ग्राम प्रधान से कह दिया है कि तुम व्यवस्था करो। ग्राम प्रधान कहाँ से व्यवस्था करेंगे? अजीब सी बात है। अब जितना न कहें इन विषयों पर कम है जी, क्योंकि कहेंगे तो लोग कहेंगे महामारी में भी कांग्रेस को राजनीति दिखाई नहीं, कांग्रेस राजनीति कर रही। अब जयपुर के अंदर हमारे लड़के सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, बड़ी संख्या है। मैं जयपुर के अपने भाई बहनों को यदि आपका प्रोग्राम कोई देखे तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गढ़वाल सभा से लेकर दूसरी सभाओं का उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और उन भाइयों तक मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि हमको मालूम है और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको लाया जा सके, क्योंकि इस समय माइग्रेंट वर्कर को पंख लग गए हैं, क्योंकि वो अपने को बिल्कुल उपेक्षित और आगे उसको भविष्य दिखाई नहीं रहा, कोई आश्वस्त करने वाला है नहीं वगैरह। किसी तरीके से गाँव पहुंच जाऊं, मैं सुरक्षित हो गया, अपनी माँ की गोद में चला जाऊंगा, ग्राम माता की गोद में। लेकिन अब है इस समय कैसे उनको अब उसके लिए व्यवस्थाएं करनी है। अब जयपुर में आपने 6 बसें भेजी, उत्तराखंड ने 6 बसें और चाहिए थी, वो नहीं भेजी, वो रुके पड़े हैं, उनके खाने के लाले पड़े। बिल्कुल हरीश जी, एक और सवाल ये यहाँ पूछना चाह रही हूँ मैं कि लॉकडाउन अगर आगे बढ़ता है तो क्या लॉकडाउन से ही सारी सफलता मिल सकती है, या टेस्टिंग हथियार है, लॉकडाउन तो सिर्फ एक पड़ाव है? नहीं, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये पड़ाव है जी, तो लोगों ने कह दिया अरे बाप रे पता नहीं क्या कह दिया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही आईना दिखाया कि ये पड़ाव है, टेस्टिंग पर फोकस करिए। देखिए, टेस्टिंग का कहीं कोई जवाब नहीं है। आपको टेस्टिंग के बाद आप उनको उसमें इलाज के लिए रखिए, और यही तरीका है। आप और टेस्टिंग के बाद जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आप कॉर्डन कर दीजिए।
उनसे संपर्क को रोक दीजिए। अब आप देश को बहुत अनिश्चित काल के लिए तो आप लॉकडाउन में रख नहीं सकते हैं। वैसे हमने एक मामला सरकार के ऊपर छोड़ा है, हम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। ये सरकार जो भी निर्णय करेगी, मगर एक चीज तो रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा न हो कि लॉकडाउन करते करते जो है अर्थव्यवस्था पे कुछ ऐसा ताला लग जाए कि फिर जितने वैसे मरे और उससे ज्यादा भूख से मर जाए। जी जी। तो ये दोनों के बीच में तालमेल रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि कहीं हमारी बात पहुंच रही हो तो ये पैकेज दीजिए ना, अब जल्दी करिए। अब पता नहीं है, अर्थ विद्वान लोगों में बहस चलती रहती है कि साहब घाटे की अर्थव्यवस्था जीडीपी के कितना जो है डेफिसिट वो होना चाहिए, ये सब बहसें हैं। अब अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 10% पैकेज दे दिया है, अभी और पैकेज देने की बात कर रहे हैं। शायद जापान ने 13% 14% के करीब, वो विशाल अर्थव्यवस्था है, वो इतना पैसा दे रही है, हमारी उनकी तुलना में तो छोटी अर्थव्यवस्था है। हम केवल जीडीपी का 1% अभी तक हमने जो है आर्थिक पैकेज दिया है। तो ये आपको खेती को पैकेज देना चाहिए, खेती के साथ जो है आपको पैकेज देना चाहिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको, बल्कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए तो हर राज्य के अंदर फोर्स बना हुआ है। सोनिया गांधी जी बना करके गई थी और उसमें पैसा पड़ा हुआ है, उनको दीजिए, उनको एम्पावर्ड करिए, उनकी जेबों में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी। और एमएसएमई सेक्टर को भी पैकेज दीजिए, उसको स्टार्ट कर दीजिए, तो मांग बढ़ेगी तो आर्थिक गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और कॉर्पोरेट सेक्टर मेरी नजर में सबसे आखिर में आता है, बल्कि उससे पहले कुछ सर्विस सेक्टर है, जैसे आपका पर्यटन है, दूसरे है, इनको आपकी आर्थिक पैकेज की जरूरत है। बिल्कुल हरीश जी, प्रियंका गांधी लगातार मेडिसिन उत्तर प्रदेश भेज रही हैं, मास्क भेज रही हैं। उत्तराखंड में क्या हर एक व्यक्ति, हर एक घर तक मास्क और मेडिसिन की सुविधा पहुंच रही है? कांग्रेस किस तरह से वहां काम कर रही है? कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस सब जगह पहुंचा रही है। बल्कि मैं, हमारे वयोवृद्ध विधायक हैं, वयोवृद्ध तो नहीं कहना चाहिए, वो तो हम जवानों को में भी जवान है, गोविंद सिंह कुंजवाल जी जो है, उनने तो 3 एम्बुलेंस लगा दी अपने एरिया के अंदर। उन्होंने कहा भाई जो लोग हैं, जो मेडिकल केसेस हैं, वो अल्मोड़ा आए, अल्मोड़ा दिखा करके जाए। तो 3 वो लगा दी और अब भी उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया है। और हमारे लोग जगह जगह जो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली विटामिन और मिनरल्स पहुंचा रहे हैं और खाना भी पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा जो है हम लोग मडुआ, सिट्रस वाले जो नींबू है, दूसरी चीजें हैं, इनका काफी प्रचार कर रहे हैं। बल्कि उत्तराखंड के जो काफल है वो भी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। सब कांग्रेस जो है लोगों तक खाने, जिनके पास जरूरत है, जैसे मैंने कहा जिनके पास कार्ड नहीं है, जिनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब अकेले हरिद्वार में देखेंगे कई रसोई काम कर रही हैं, उनमें कांग्रेस की रसोई भी है। हमारे सत्ताल ब्रह्मचारी जी हैं, एक दिन के 6000 पैकेट बना करके बंटवा रहे हैं। जी तो जी हरीश जी, लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के बीते 40 दिन बहुत सही रहे हैं, मामले उतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन जैसे ही अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ी हैं तो मामले सामने बढ़ करके सामने आए हैं। और फिर वैसे भी देखिए, सरकार क्यों नहीं इस बात को क्लियर कर रही है, जो गुलेरिया साहब ने कहा है कि अभी कोरोना का पीक इज येट टू कम। तो ये क्या है, इसको जरा क्लियर करना चाहिए। लोगों में एक चर्चा फैली हुई भ्रम है। देखिए, आधी प्रॉब्लम जो है, जब आपके ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, आप निर्णय में ज्यादा लोगों को सम्मिलित नहीं करते। जैसे लॉकडाउन के निर्णय में आपने लोगों को सम्मिलित नहीं किया तो कहीं कहीं पे कम्युनिकेशन की कमी रही, तो माइग्रेंट वर्कर वाला मोर्चा गड़बड़ा गया। अब इस समय भी माइग्रेंट वर्कर को क्या दिया, क्या नहीं दिया, स्पष्ट है। स्थिति साफ नहीं रही राज्यों के बीच में और
सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा, उसका परिणाम है। बिल्कुल हरीश जी, एक आखिरी सवाल आपके लिए मेरा कि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में इन दिनों कई यात्राएं शुरू होती हैं हर साल की तरह, चाहे वो केदारनाथ धाम की यात्रा हो, चाहे वो बद्रीनाथ की यात्रा हो, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री हो, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं यात्राएं स्थगित हो रही हैं। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति क्या उत्तराखंड की रह सकती है? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि पर्यटन को भी पैकेज की जरूरत है और उत्तराखंड की तो पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन के चारों तरफ है, तो वो पैकेज उत्तराखंड को दिया जाना चाहिए। और राज्य सरकार ने बहुत सही निर्णय लिया, हमने उसका स्वागत भी किया कि इस समय यात्रा चलाने का समय था नहीं, और यात्राएं नहीं चली तो हमारा जो पर्यटन का व्यवसाय है वो पूरी तरीके से लड़खड़ा गया। अब उसको नए सिरे से रीओरिएंट करने और नए एरियाज को ओपन अप करने बहुत सारी चीजें आवश्यक हैं, जो कदम राज्य सरकार को उठाना चाहिए। यदि बातचीत करेंगे राज्य सरकार के लोग तो मैं तैयार हूँ बातचीत करने के लिए उनसे। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश जी प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका। तो तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत जी दे रहे थे, बेबाकी से जवाब दिए उन्होंने और सीधे तौर पर ये कहा है कि सिर्फ लॉकडाउन बढ़ाने से चीजें जो हैं, स्थिति जो है ठीक नहीं हो सकती है, हमें आगे सोचना है। गरीबों के लिए हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो हमें और ज़्यादा बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के कद्दावर नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।